गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रैंडम वेरिएबल के बारे में जानेंगे। प्रोबेबिलिटी में क्या है इसका योगदान। देखिए, यादृच्छिक चर इसको हिंदी में स्टूडेंट्स बोलते हैं। डेफिनेशन देना चाहूं तो कहूंगा करस्पॉन्डिंग टू एवरी आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट वी कैन एसोसिएट अ रियल नंबर विच इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। मतलब कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होगा उसमें कुछ रिजल्ट्स होंगे और हर रिजल्ट को अपन एक रियल नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, और जो ये रियल नंबर होता है उसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि आपका कॉइन को 3 टाइम टॉस करना है स्टूडेंट। तो यहां पर सैंपल स्पेस एस आया, 3 टाइम कॉइन को टॉस किया तो हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ये आपके रिजल्ट्स आप जानते हैं कि ये आते हैं। देखने वाली बात है कि इसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने, फर्स्ट रिजल्ट में 3 नंबर ऑफ हेड्स। ये 3 रिजल्ट ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनमें नंबर ऑफ हेड जो हैं आपके 2 हैं, और ये जो 3 रिजल्ट्स हैं आपके, इनमें नंबर ऑफ हेड 1 है, और ये जो 4th रिजल्ट है स्टूडेंट्स इसमें 0 है। अगर मैं नंबर ऑफ टेल की बात भी करना चाहूं तो इसमें नंबर ऑफ टेल 0 है, इसमें नंबर ऑफ टेल 1 है, इसमें नंबर ऑफ टेल आपका कितना आ गया देखिएगा 2 है। सारे रिजल्ट इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। टेल हैं कितने 2, इसके अंदर टेल कितने 3। तो आप चाहे नंबर ऑफ हेड की बात कर लीजिए या नंबर ऑफ टेल की बात कर लीजिए, सारे रिजल्ट्स को एक नंबर से, ये रियल 0 1 2 3 आर द रियल नंबर। यहां पर देखिए 0 1 2 3 आर द रियल नंबर। ये रियल नंबर जो है ये रैंडम वेरिएबल कहलाते हैं। रैंडम वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स यादृच्छिक चर। कहने का मतलब जब भी अपन कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर जो आपका सैंपल स्पेस बनता है और उसमें जो अपन प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं वो वास्तव में रिजल्ट्स में कितने टाइम कोई चीज आ रही है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, इस बात के ऊपर प्रोबेबिलिटी की पूरी व्याख्या आगे चलती है। तो नंबर ऑफ हेड्स को लेकर अपन चले तो रैंडम वेरिएबल कहा जा सकता है। क्यों? देखिए, सैंपल स्पेस के जैसे कि डेफिनेशन में कहा गया है आपको कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो उसके हर आउटकम को वी कैन एसोसिएट, हम कर सकते हैं रियल नंबर के साथ कनेक्ट, और ये जो रियल नंबर है ये रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम रैंडम वेरिएबल किसको लेते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट। यहां पर एक चीज नोट करने वाली बात है कि बच्चों का हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि सर रैंडम वेरिएबल हम लें किसको। जिसकी भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में आपसे पूछी जाए उसको रैंडम वेरिएबल लेट के करें। देखिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, तो हमारा 2 नंबर ऑफ हेड्स रैंडम वेरिएबल हुआ। 2 हेड एक रियल नंबर हो गया 2। अच्छा, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो अपना रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, नंबर ऑफ हेड। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ले हेड और टेल 2 ही संभावनाएं हैं इसमें, तो आपको पूछ ले कि 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रायिकता बताइए। अब 3 पट आने की प्रायिकता पूछेगा तो अपन क्या कहेंगे कि पटों की संख्या को क्या कह देंगे, यादृच्छिक चर, मतलब कि रैंडम वेरिएबल कह देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में प्रायिकता किसकी पूछी जा रही है। जिसकी प्रायिकता अपने से पूछी जाएगी हम रैंडम वेरिएबल उसी को लेट कर लेंगे, और बच्चों पूरे के पूरे रिजल्ट्स उसके अंदर आएंगे। और सभी की प्रोबेबिलिटी कैसे दी जाती है जरा गौर कीजिएगा। Probability of HHH equal to 1/8. Probability of HHT equal to probability of HTH, ये सेकेंड रिजल्ट, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ THH। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। 1/8 1/8 इक्वल है।
यहां पर देखिएगा, अब ये तीनों रिजल्ट लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी एच इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच टी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी टी, इन सबकी इक्वल है और 1/8 के। और देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लास्ट रिजल्ट टी 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 इक्वल टू 1/8 स्टूडेंट्स। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि अगर मैं रैंडम वेरिएबल को x से डिनोट करूं, कैपिटल X से डिनोट करूं, रैंडम वेरिएबल को मैं अगर कैपिटल X से डिनोट करूं तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। पहले तो x को लेट करते हैं, रैंडम वेरिएबल किसको ले रहे हैं अपन, लेट रैंडम वेरिएबल denotes number of heads, नंबर ऑफ हेड्स। रैंडम वेरिएबल को मैंने लेट किया और मैंने ये बताया कि मैं नंबर ऑफ हेड्स को रैंडम वेरिएबल लेट कर रहा हूं, तो मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी कितनी ले ली, 0। अब 0 प्रोबेबिलिटी यानी कि नंबर ऑफ हेड कितना हो गया, 0, डिनोटेड बाई x। x से मैं रैंडम वेरिएबल को डिनोट कर रहा हूं। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब हुआ नंबर ऑफ हेड्स क्या होने चाहिए, 0। तो मुझे ऐसे रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए जिनमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हो, 0 स्टूडेंट्स। तो बताइए नंबर ऑफ हेड्स 0 किस में है, सिर्फ एक ही रिजल्ट में टी टी टी, इसमें नंबर ऑफ हेड 0 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना, 1/8। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यानी कि नंबर ऑफ हेड्स, x क्या है आपका रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल कितना लिया आपने, 1 लिया, तो नंबर ऑफ हेड इसमें कितने लेने हैं स्टूडेंट, 1 लेना। तो नंबर ऑफ हेड देखिएगा 1 के लिए तो 3 रिजल्ट है मेरे पास नंबर ऑफ हेड में, 1 2 एंड 3, इन तीनों रिजल्ट्स में नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 1 है। तो नंबर ऑफ हेड 1 के लिए मेरे पास 3 रिजल्ट हुए और हर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8, जैसा कि मैंने यहां दिखा रखा है। तो 1/8 फर्स्ट रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी, या मैं ऐसा कहूं कि इसका x इक्वल टू 1 का मतलब ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी एच टी और एच टी टी, तो मैं कहूंगा 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 मतलब नंबर ऑफ हेड्स क्या हो, उन रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए जिनमें कि नंबर ऑफ हेड्स क्या हो, 2, क्योंकि हमारा रैंडम वेरिएबल हमने क्या लेट किया हुआ है, नंबर ऑफ हेड्स। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए 2 नंबर ऑफ हेड वाले रिजल्ट कौन कौन है, वो सभी आने चाहिए, HHT भी आएगा और आपका HTH भी आएगा और THH भी आएगा, और ये इन तीनों रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं, टोटल रिजल्ट 8 और फेवरेबल x इक्वल टू 2 के फेवर में कितने रिजल्ट्स हैं, 3, देन 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी। x इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, 3, एक ही रिजल्ट है HHH, क्या कह देंगे इसकी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी इसको बोल देंगे 1/8। देखने वाली बात यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स, देखिए प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 के लिए HHT THT THH 3/8 और x इक्वल टू 3 में HHH एक ही रिजल्ट आया इसमें से आपका ऊपर जो दिया हुआ है इसका 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। देखो रैंडम वेरिएबल कितने आ सकते थे, x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, तीन ही बने थे आपके, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस कितना हो जाएगा 1/8 इक्वल टू 1 सैंपल स्पेस के इक्वल स्टूडेंट्स। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि रैंडम वेरिएबल के फेवर में जितने भी रिजल्ट्स होते हैं उन रैंडम वेरिएबल्स की जब प्रोबेबिलिटी का सम किया जाता है तो वो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 के इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह आप रैंडम वेरिएबल को और आगे एक एग्जांपल लेके और समझते हैं स्टूडेंट। अभी अपन ने एक एग्जांपल लेके रैंडम वेरिएबल को ठीक से थोड़ा समझा था। अभी रैंडम वेरिएबल को आपने कहा कि ये सैंपल स्पेस के हर आउटकम को एक रियल नंबर से एसोसिएट कर देता है, ठीक है। अभी अगर एसोसिएट कर देता है तो एक अभी एग्जांपल आपने लिया था, उनके जो रिजल्ट्स हैं मैं उनकी बात करना चाहता हूं। देखिए फर्स्ट हेड 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 टेल हेड हेड head tail head and tail head head tail tail head and tail head tail and head tail tail and tail tail and tail। ये आपके रिजल्ट्स, ठीक है। एक रियल नंबर का आपका सेट है, रियल नंबर। ये तो आगे आपका सैंपल स्पेस और ये आपका आगे सेट ऑफ रियल नंबर स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए मैं अगर x को कहूं कि नंबर ऑफ हेड्स है, नंबर ऑफ हेड्स है, अभी अभी जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था, रैंडम वेरिएबल को आप अपनी इच्छा से कुछ मान रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में अपने को पूछा जाएगा, अपन आगे और अच्छे से समझेंगे। अभी नंबर ऑफ हेड्स को मैंने लेट कर लिया, ये लेट किया हुआ है कि ये क्या है आपका रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। नंबर ऑफ हेड्स तो हर रिजल्ट से, अब आपकी डेफिनेशन क्या कहती है रैंडम वेरिएबल की, हर रिजल्ट हर आउटकम एक रियल नंबर से एसोसिएट होना चाहिए। अब इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं स्टूडेंट, इस रिजल्ट में 3, तो ये 3 से एसोसिएट हो जाएगा। अच्छा ये 3 रिजल्ट हैं जो ये इसमें नंबर ऑफ हेड 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी नंबर ऑफ हेड 2 है, तो ये तीनों रिजल्ट की मैपिंग जो है 2 पे जाएगी। अब 1 इसमें नंबर ऑफ हेड 1 है, तो ये 3 रिजल्ट्स क्या है 1 पे जाएंगे स्टूडेंट। और ये 0 इसमें नंबर ऑफ हेड कितना है 0, तो यहां से यहां एक फंक्शन डिफाइन हो गया S से लेके R में, और जिसका नाम क्या है रैंडम वेरिएबल यानी कि X। और X का मतलब रैंडम वेरिएबल क्या है, वैल्यू हर रिजल्ट से जो संख्या एसोसिएट होती है रियल नंबर वो आपका, तो x0 भी हो सकता है, x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है। मैक्सिमम 3 टाइम कॉइन टॉस करने पे नंबर ऑफ हेड्स 3 हो सकते हैं। अच्छा 2 टाइम ही होता तो मैक्सिमम वैल्यू x की रैंडम वेरिएबल की 2 होती। अगर 5 टाइम कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो नंबर ऑफ हेड्स ज्यादा से ज्यादा 5 आ सकते हैं, तो वहां पर 5 हो जाती। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो ट्रायल ले रहे हैं, आपका जो एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं उसमें कितनी ट्रायल है। अब एक्सपेरिमेंट और ट्रायल में भी थोड़ा सा फर्क है। रैंडम एक्सपेरिमेंट तो क्या है, पूरा का पूरा 5 बार एक सिक्के को उछाला गया, ये क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर ट्रायल क्या क्या है साहब, 5 बार। फर्स्ट ट्रायल पहली बार सिक्के को उछाला, दूसरी ट्रायल दूसरी बार सिक्के को उछाला, तीसरी ट्रायल तीसरी बार, ऐसे 5 ट्रायल इसके अंदर स्टूडेंट्स आपकी हो सकती हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा रैंडम वेरिएबल की सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाता है, यहां से प्रोबेबिलिटी निकालना भी आपको अभी अभी बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, टोटल रिजल्ट 8, x इक्वल टू 0 से एसोसिएट रिजल्ट 1, तो 1/8
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 स्टूडेंट, अभी अभी पीछे देखा था, बताइए 1 से फेवर में रिजल्ट कितने, 1 पे मैपिंग कितने रिजल्ट्स की जा रही है, 3 रिजल्ट्स की, 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, आप देखिएगा 2 के फेवर में रिजल्ट्स कितने हैं, 3 हैं, तो यहां पर 3/8 स्टूडेंट। p x इक्वल टू 3, बताइए 3 हेड्स वाला एक ही रिजल्ट है, तो 1/8, इन सब का सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अब डिस्ट्रीब्यूशन अपन आगे समझते हैं। तो मुझे लगता है, अच्छा डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं अब फंक्शन के रूप में। तो बताइए रैंडम वेरिएबल आपने देखा, अगर सैंपल स्पेस डोमेन ले लिया जाए और रियल नंबर का सेट अगर आपका को डोमेन ले लिया जाए, तो आप देखते हैं कि हर रिजल्ट किसी न किसी रियल नंबर से जुड़ जाता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, ए से बी में कोई संबंध फलन कहलाएगा, set A to set B, any relation set to B function if each element of A associated with unique element of B। कहने का मतलब समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के एक अद्वितीय अवयव से संबंध बना ले, तो ऐसा संबंध फलन कहलाता है। तो देखो हर एलिमेंट ने संबंध बनाया है, हर अवयव यहाँ का एस का डोमेन का हर एलिमेंट उधर में जाके रिलेशन बना रहा है। दूसरी बात यूनिक, बताओ इसका रैंडम, इसका जो इमेज है, जो इसका प्रतिबिंब है 3 है, इन तीनों का प्रतिबिंब 2 है। यूनिक इमेज का मतलब ये होता है, लेकिन अगर मान लो यही एलिमेंट किसी दूसरे के साथ भी, तो इसकी इमेज 2 हो जाती, एक तो 3 और एक कोई और हो जाती, उस केस में ये फंक्शन नहीं रहता। अद्वितीय इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज अद्वितीय यूनिक होना कोई आवश्यक नहीं है फंक्शन के लिए। तो ये आपने फंक्शन के चैप्टर में खूब अच्छे से आपको समझाया गया। तो यहां पर डेफिनेशन दे रहा हूं, ए रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, जिनका को डोमेन आर होता है, रियल नंबर होता है, रियल नंबर जिनकी इमेजेस रियल नंबर में मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, जिनकी वैल्यू रियल नंबर हो, हैविंग डोमेन एज द सैंपल स्पेस। जो डोमेन कौन सा रखते हैं, सैंपल स्पेस जिनका डोमेन होता है एस, देखिए सैंपल स्पेस इज डोमेन। यहां पर हिंदी वाले बच्चे भी देखेंगे, यादृच्छिक चर एक वास्तविक मान फलन है जिसका प्रांत प्रतिदर्श समष्टि एस। तो ये डेफिनेशन जो दी है अपन ने रैंडम वेरिएबल की, एज ए फंक्शन दी है इन अदर वर्ड्स। और स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अपन कंसीडर करें कि every outcome of a random experiment we can associated a real number is called आपका random variable। आगे देखते हैं probability distribution of a random variable। स्टूडेंट्स यहां देखिएगा कि probability distribution किसी random variable का कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। हिंदी में बोलेंगे एक यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी वाले स्टूडेंट्स प्रायिकता बंटन। देखो बच्चों, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको वीडियोस जो बना रहा हूं उनमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोनों मीडियम के जो अपने बच्चे हैं क्लास में, दोनों ही सेक्शंस के जो हैं हिंदी और इंग्लिश, वो इनको ठीक से समझने का प्रयास करेंगे और अपनी कॉपी में इन बातों को रोज नोट डाउन करेंगे। अगर आप डेली नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप पीछे की चीजों को भूल जाएंगे, और जब पीछे की चीजों को भूल जाएंगे तो आगे वाली समझने में समस्या आएगी। देखिए कुछ चैप्टर बहुत इजी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, यहाँ लॉजिक लगेंगे और लॉजिक में काफी दिमाग चलाना पड़ता है। ऐसे नॉर्मल किसी फॉर्मूले में वैल्यूज रखकर अपने को आंसर यहाँ नहीं निकालना है, चीजों को हमें ठीक से समझना है। और अगर समझना है तो पीछे की जो थ्योरी है वो आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए। तो आप पीछे के वीडियोस देखें, फिर उनको नोट डाउन करें और आगे और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करें स्टूडेंट्स। तो देखिएगा एक यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन क्या होता है। अभी जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था सैंपल स्पेस एस वाला, जिसमें क्या क्या एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी टी एच टी
HT एंड TT 8 रिजल्ट्स, है ना। और आपने x को क्या कहा था, रैंडम वेरिएबल को, x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। हिंदी वाले लिखेंगे यादृच्छिक चर x चीतों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो जैसा कि नाम देखिएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यादृच्छिक चर के जो प्रोबेबिलिटी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात करूं तो उसकी एक टेबल बना देंगे। तो प्रोबेबिलिटी एक्स के वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। देखिए, सिक्के को आपने 3 बार उछाला है, तो एक्स क्या क्या हो सकता है। हो सकता है 0 टाइम हेड आए, मतलब एक भी हेड नहीं आए, मतलब सारे के सारे टेल आ जाए, ये हो सकता है, संभव हो सकता है। तीनों बार में ही नहीं आए हेड, हो सकता है तीनों बार में से किसी एक टाइम हेड आ जाए, तो नंबर ऑफ हेड कितना रहेगा, 1। हो सकता है 3 में से 2 बार हेड आ जाए, और हो सकता है 3 में से तीनों बार हेड आ जाए। अब इससे ज्यादा नहीं जा सकती, 4 क्यों नहीं जा सकती, 3 टाइम आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो ये थोड़ी है 3 बार में 4 हेड आ जाएंगे। 3 बार में मैक्सिमम हेड जो आएंगे 3 आएंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स से ज्यादा कभी एक्स नहीं होता है। तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ ट्रायल्स से ज्यादा एक्स कभी जा नहीं सकता, इक्वल हो सकता है। और एक्स इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू होंगी, और लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगी। अगर मैं नंबर ऑफ ट्रायल्स को स्मॉल n से डिनोट करूं तो यहां पर कह सकता हूं g ग्रेटर देन x लेस देन n। ये बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, यहां पर ये चीज। अब मैं इनकी प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। कहने का मतलब मुझे प्रायिकताएं निकालनी, किसकी निकालनी है, यादृच्छिक चर की निकालनी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, अभी अभी पीछे आपने, पुनः बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं ताकि एक बार में ही आपको इस एग्जांपल से सब कुछ समझ में आ जाए और आगे अपने को क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आए। तो थोड़ा समझिएगा। सबसे पहली बात मैंने बताई, रैंडम वेरिएबल क्या है, एक रियल नंबर है जो किससे एसोसिएटेड है, जो कि सैंपल स्पेस के हर आपके आउटकम से एसोसिएटेड होती है। तो इसको फंक्शन के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन जिसका प्रांत कौन होता है, जिसका डोमेन कौन होता है, सैंपल स्पेस होता है। उसके बाद में हमने आगे पढ़ा कि इसकी प्रायिकताएं कैसे निकाली जाती हैं। प्रायिकताएं कैसे निकाली, x इक्वल टू 0 के फेवरेबल रिजल्ट्स कितने होंगे। x इक्वल टू 0, तो x क्या है, यादृच्छिक चर है जो चितों की संख्या को प्रकट करता है, और चितों की संख्या 0 वाले परिणाम कौन सा है, सिर्फ टेल टेल टेल। तो मैं यहां कह सकता हूं p टेल टेल एंड टेल, तो इसका कितना हो जाएगा 1/8। फेवर में 1 रिजल्ट, टोटल रिजल्ट 8। p x इक्वल टू 1 के फेवर में कौन कौन रिजल्ट होंगे, 1 हेड वाले यानी कि टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल, ये 3 रिजल्ट्स आए आपके। तो 3/8 इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, मतलब 2 हेड वाले रिजल्ट्स कितने हैं, 3 आपके हैं। कौन से, हेड हेड टेल हेड एंड टेल हेड। लीजिए 3/8। और मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आपका 3, कितना हो जाएगा, हेड हेड हेड, तीनों ही हेड, 3 टाइम में हेड, 1/8।
सबकी प्रोबेबिलिटी का सम डिस्ट्रीब्यूशन में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं होता है तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जितने भी रैंडम वेरिएबल आपके होते हैं उन रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा और हमेशा 1 होना चाहिए। ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अब टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाई जाती है देखिएगा। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रायिकता बंटन सारणी। ये आपका x रैंडम वेरिएबल ऊपर, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इस तरह से लिखा जाता है। अब कितने खाने हैं, 1 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 3। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3 आपका हो जाना है, ठीक है। उसके बाद इनकी प्रोबेबिलिटी 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8। इनका सम कितना हुआ, 1 हुआ स्टूडेंट। तो इस तरह से आप ये कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल आपसे पूछा जा सकता है। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन क्या होता है, मध्य यादृच्छिक चर का मध्य। यदि x यादृच्छिक चर तथा x1 स्मॉल x2 x के संभावित मान, पॉसिबल वैल्यूज, तथा प्रायिकताएं क्रमशः P1 P2 एंड सो ऑन हो, तो x के मध्य यानी मीन को से प्रदर्शित किया जाता है, ex। प्रत्याशा भी बोलते हैं इसको, किया, मध्य को प्रत्याशा भी बोलते हैं जाता है। ex की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो सिग्मा आपका xi और pi होता है। i की जो वैल्यू है 1 से लेके n तक, मतलब कि संभावित मान यहाँ पे कितने थे, 0 1 2 3 4 ही थे, तो x1 x2 xn तक हो सकते, xn तक हो सकते हैं। और ये pn तक उनकी x1 की प्रोबेबिलिटी, x2 की प्रोबेबिलिटी, x हर आपकी जो यादृच्छिक चर है उसकी प्रायिकता निकल कर आती है, ये आपने देखा। तो इनकी x1 की प्रायिकता p1, x2 की प्रायिकता p2, जैसा कि ऊपर एग्जांपल में देखा है। और इसको बोलते हैं माध्य स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है माध्य का। माध्य में छोटी सीधी सी बात दिख रही है, क्या है भाई, जितने भी संभावित मान हैं उनको उन की प्रायिकताओं से गुणा करो और सिग्मा का मतलब योग, जोड़ कर दो, सम कर दो उनका। तो यहां पर देखिएगा, इसी एग्जाम्पल में जो ऊपर लिया था उसका ex निकाल के मैं आपको बताता हूं। ex इक्वल टू कितना हो जाएगा, ex इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा 1 की वैल्यू पहला 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1/8 उसकी प्रोबेबिलिटी,
जीरो वेरिएबल हो गया आपका रैंडम वेरिएबल, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, प्लस सिग्मा का मतलब प्लस 1 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। फिर अगला ले लो रैंडम वेरिएबल 2 और उसको उसकी प्रायिकता से 3/8। फिर अगला ले लो 3 और मल्टीप्लाई बाई 1/8 इज द मीन। ये आपका मीन आ गया। आगे देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक चर का प्रसरण किसे कहते हैं? भाई x एक रैंडम वेरिएबल है आपका, यादृच्छिक चर है। x1 x2 x3 xn तक ये इस रैंडम वेरिएबल के संभावित मान हो, p1 p2 p3 pn क्रम से इसकी प्रायिकताएं हो, प्रोबेबिलिटी हो। तो x के प्रसरण को वेरिएंस ऑफ x से डिनोट किया जाता है। इसको हिंदी में प्रसरण बोलते हैं, इंग्लिश में वेरिएंस बोलते हैं। तो VAR वेरिएंस किसका? x का, ब्रैकेट में x लिख दो, या न्यू स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है। या तो ऐसे कह दीजिए या फिर इस तरह से प्रदर्शित कर दीजिए। इसकी वैल्यू वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा x स्क्वायर EX स्क्वायर, सॉरी सिग्मा से EX स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा EX यानी कि माध्य का होल स्क्वायर। स्टूडेंट अब इसकी वैल्यू x स्क्वायर, ये EX तो निकालना आपने पीछे सीखा ही था, और ये कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू होती है बच्चों सिग्मा, जो XI स्क्वायर है, XI स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। यानी कि इसमें जो करते थे सिग्मा XI PI, इन दोनों में इतना फर्क है। अच्छा, ये कैसे निकाला जाता है? करना क्या है, इसमें तो आपका रैंडम वेरिएबल जो थे उनको सीधे मल्टीप्लाई कर रहे थे उनकी प्रोबेबिलिटी से, और यहां पर उनके स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, इतना सा फर्क है। और उनका फिर क्या कर देना है? सम कर देना है स्टूडेंट्स। तो अभी एग्जाम्पल जो लिया था वो उसी को देख लेते हैं। अपन ने जो टेबल बनी थी अपनी, वो मैं दोबारा से लिख देता हूं यहां पर। ये x और ये px, बताइए क्या क्या टेबल में थी वैल्यू? 0 1 2 एंड 3, और इनकी प्रोबेबिलिटी 1/8 3/8 3/8 और 1/8 अभी पीछे अपन ने लिखी थी। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। तो वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू फॉर्मूले में जैसा कि सिग्मा XI स्क्वायर पे, XI कौन है? ऊपर ये जो XI